नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो ने फैंग को हरा दिया था और उसने बाकी सारे लोगों को बचा लिया था। अगले दिन ये न्यूज फैल जाती है कि कोई ई रैंक वाला डी रैंक के डंजन में अकेले गया और सारे जख्मी हंटर्स को बाहर लेकर आया। ये न्यूज गिल्ड टोटोज के कुछ अपर स्टाफ भी पढ़ लेते हैं और अब वो सूहो को अपने गिल्ड में लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक मेंबर सूहो को कॉल लगा देता है और हम देखते हैं कि वो अपने फोन को काफी गुस्से से टेबल पर रख देता है। ये देखकर लियो कहता है, क्या तुम्हें समझने से कोई रिप्लाई मिला? वो एक न्यू ई रैंक वाला है। इस तरह बड़े गिल्ड से ऑफर मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होगा। मेंबर बताता है कि उसने रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर लियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या उसने हमें रिजेक्ट कर दिया? एक न्यू ई रैंक वाले ने हमारे गिल्ड को रिजेक्ट कर दिया? आखिर ये बात सेंस भी कैसे बना सकती है? मेंबर बताता है, उसने कहा है कि वो अभी किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता। ये सुनकर लियो फिर से हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या एक हंटर गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता? क्या उसे लगता है कि वो एक एस रैंक का है? मेंबर कहता है, खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं। चलो ये मानते हैं कि वो जल्दी हमसे कांटेक्ट करेगा। लियो कहता है, उसे पता चल जाएगा कि बिना गिल के हंटर होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आगे हम सूहो को उसके घर में देखते हैं। वो कहता है, जब से मैं डंजन से आया हूं, उसके बाद मुझे काफी सारे गिल से ऑफर्स आ रहे हैं। बेरू कहता है, बहुत सारे लोग आपके टैलेंट को चाहते हैं। सूहो बताता है, पर वो सब मुझे पोर्टर या कलेक्टर के लिए हायर करना चाहते हैं। आखिर ये इतने सारे क्यों हैं? अगर मैं किसी गिल्ड में ज्वाइन होता हूं, तो सिस्टम के साथ मुझे लेवल अप करने में दिक्कत होगी। अभी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए मेरे पास कोई भी कारण नहीं है। खैर, राकान के फैंग, क्या अब हम हमारी बात जारी रखें? हमें हल्का सा एक पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जहां सूहो ने कहा था कि अगर राकान का फैंग सूहो की हेल्प करेगा, तो वो उसकी जगह बचाने में उसकी हेल्प करेगा। ये सुनने के बाद फैंग मन में कहता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है? क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि फैंग और शैडो एक साथ बैटल में लड़ेंगे? क्या मजाक है? आखिर ये डायरेक्टली ऐसे कैसे बात कर सकता है? हालांकि शैडो एनिमी ना हो के साथी भी हो सकता है। ये आइडिया बुरा नहीं है। फैंग सूहो से कहता है, मेरी एक कंडीशन है। मुझे फैंग मोनार्क के ऐसे ही दूसरे सीक्रेट ग्राउंड में ले जाओ। प्रेजेंट में सूहो फैंग से कहता है, तो तुम्हें किसी जगह के बारे में पता है? फैंग बताता है, चाहे वो कितने भी दूर हो, पर मुझे फैंग मोनार्क के सीक्रेट ग्राउंड की लोकेशन पता है। मैं फील कर पा रहा हूं कि जो गेट उसे लीड करता था, अब वो पहले से ही जा चुका है। हैमंड्स उसे क्या कहते हैं? हाँ, डंजन ब्रेक। यकीनन ये पहले से ही हो चुका था। ये सुनकर सूहो कहता है, इसका मतलब वो सीक्रेट साइट एक फील्ड टाइप का डंजन होगा। फील्ड टाइप डंजन तब होता है जब डंडन ब्रेक हो जाता है और डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। सूहो योंजो को मैसे कि वो कुछ काम के लिए बाहर जा रहा है, तो वो उसकी चिंता न करे, ना ही उसे ढूंढे। सूहो अपना बैकपैक तैयार कर लेता है और तीनों फील्ड डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे हम सूहो को उस जगह पर देखते हैं। यहाँ पर एक गेट लगा हुआ था। इस जगह को देखकर सूहो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और वो कहता है, क्या सच में ये वही जगह है? फैंग कहता है, हाँ, ये वही जगह है। तब वो देखता है कि सिर्फ हाइना गिल्ड को ही यहाँ जाने का परमिट है। सूहो कहता है, अरे यार, ये अच्छा नहीं है। ये जगह तो हंटर गिल्ड की होनी चाहिए। अंदर घुसना इल्लीगल होगा। और ये हाइना गिल्ड के लोग सारे गैंग टाइप के हैं, तो वो सारे डरावने होंगे। बेरू सूहो से कहता है, यंग मोनार्क, आपको इस क्रिएचर की बात नहीं सुननी चाहिए। इसके बदले मैं आपको लेवल अप करने का सुझाव देता हूँ। सूहो बेरू की बात नहीं मानता और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बेरू हायना गिल के कैमरों के बारे में सूहो को बताता है। सूहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उनको कुचल देता है और कहता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कोई भी एविडेंस नहीं रहेगा। बेरू कहता है, जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं, मुझे मोनार्क की याद आ रही है। सूहो जंप लगाकर अंदर आ जाता है। यहाँ पर काफी सारा फॉग होता है। ये देखकर सूहो कहता है, क्या सारे फील्ड डंजनों में ऐसा ही फॉग होता है? बेरू बताता है, ये फॉग आउटर स्पेस का माना है। ये डायमेंशन की दीवार को पार करता है और दुनिया को टूटने का कारण बनता है। फैंग कहता है,
ये फॉग ही कारण है जिससे मैं डायमेंशन से टूटकर अर्थ पर लिंक हो गया। आउटर स्पेस के एनिमी डायमेंशन में बड़ा सा होल बनाकर अपनी आर्मी को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा माना तैयार होगा, उतना ही डायमेंशन में ट्रैवल में उनका प्रभाव होगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ। ये सब सुनकर सूहो कहता है, ओह, तो क्या स्ट्रांग लोगों को यहां आने में समय है? तो चलो, मुझे जल्दी से लेवल अप करना चाहिए। सूहो के सामने ऑरेंज नेम टैग वाले मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फैंग कहता है, अब समय है कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊं। सूहो कहता है, हाँ हाँ, ठीक है, पर मैं तुम्हें अपना मेन वेपन बनाकर यूज नहीं करूंगा। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सूहो कहता है, मेरे पास अपना खुद का लड़ने का तरीका है। सूहो मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। वो अपने अलग अलग स्किल्स का यूज करके उनको हरा रहा था। सबको खत्म करने के बाद सूहो उनकी शिरोज को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो कहता है, शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके काफी सारे इक्विपमेंट को लेना, ये है मेरा फाइट करने का नया तरीका। ये सब देखकर फैंग मन में कहता है, तो ये है शैडो मोनार्क के वंशज की ताकत। जितने ज्यादा एनिमी होंगे, जितना ज्यादा देर तक फाइट चलेगी, डेड को यूज करके उतना ही ये स्ट्रांग हो जाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम बैटल में क्यों हारे। यकीनन शैडो मोनार्क का कोई मुकाबला नहीं है। आगे सूहो कहता है, अब मैं 5 शैडो सोल्जर्स को संभाल सकता हूं क्योंकि मेरे इंटेलिजेंस स्टैट्स बढ़ गए हैं। लेकिन तभी बेरू कहता है, ग्रेट शैडो मोनार्क के थाउजेंड्स शैडोज के मुकाबले। इतना कहते ही सूहो उसको एक पंच मारता है और उससे कहता है, चुप रहो। फैंग के रास्ते को बताते हुए सूहो और बेरू आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो सीक्रेट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। सूहो जगह को देखने लगता है। यहाँ पर अभी भी कुछ लोग पहरा दे रहे थे। उन्हें देखकर सूहो कहता है, इतनी रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग हैं। सूहो मन में कहता है, इसकी कोई तो वजह होगी। शायद मॉर्निंग में मॉन्स्टर्स को हंट करना आसान होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रक आ जाता है। सूहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ कुछ लोगों को किडनैप करके लाया है। ये देखकर सूहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर किसी को किडनैप करके लाया है। वो बेरू से कहता है, बेरू, क्या मैं अभी एक किडनैपिंग को देख रहा हूँ? बेरू कहता है, हाँ, यंग मोनार्क, लग तो ऐसा ही रहा है। यंग मोनार्क, जबकि आप ऐसे अंदर घुस चुके हो, तो हमें इसके बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चलेगा कि आप ऐसे अंदर आए हो, तो शायद आपके हंटर की राइट्स भी चले जाएं। तभी बेरू देखता है कि सूहो तो ऑलरेडी यहां से जा चुका है। बेरू कहता है, फादर एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि वायलेंट क्राइम में स्पेशलाइज्ड थे और ग्रैंडफादर जो एक लेजेंड फायर फाइटर थे। सूहो जो उसी में साल का है, वो इन दोनों की फिगर्स के अंदर बड़ा हुआ। जब न्याय की बात आती है, तो पहले एक्शन करना और बाद में सोचना, उसने इस आदत को डेवलप कर लिया। हम देखते हैं कि सूहो हंटर को किक मारता है। ये देखकर बाकी सारे हंटर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सूहो से कहते हैं, हाय, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी सूहो का दिमाग ठिकाने पर आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, अरे यार, मैंने पहले एक्शन लेने का ही सोच लिया। दूसरे के गिल्ड की टेरिटरी में घुसना, ये इलीगल है। अब मैं क्या करूं? सूहो को कुछ आइडिया आ जाता है। हम देखते हैं कि सूहो शैडोज की हेल्प से अपने चेहरे पर एक मास्क लगा देता है और वो कहता है, मैंने देखा कि तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों को किडनैप किया है। आखिर तुम हाइना गिल्ड के लोग क्या कर रहे हो? हंटर कहता है, मैंने भी तुमसे यही पूछा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या दूसरे की टेरिटरी में घुसना काफी नहीं था कि तुम हम पर अभी अटैक भी कर रहे हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? हंटर बाकी हंटर्स से कहता है, उसे खत्म कर दो। हंटर्स सूहो पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। सूहो इनके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। इनको देखकर सूहो अपने मन में कहता है, मैंने इनको देखकर रखा है। ये हाइना गिल्ड के डी रैंक के नॉर्मल हंटर्स हैं। मुझे अपनी ताकत को कम रखना चाहिए। सूहो एक हंटर को पंच मारता है। सूहो ने अपनी फुल पावर से भी हमला नहीं किया था, लेकिन वो हंटर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। बाद में सूहो बाकी के हंटर्स को भी पीट देता है। ये देखकर बेरू अपने मन में कहता है, यंग मोनार्क, आप स्ट्रांग ग्रो हो रहे हैं। डी रैंक के अवेक आपके सामने कुछ भी नहीं है। हम सूहो के स्टैट्स को देखते हैं। अभी वो सेक्स लेवल पर पहुंच चुका है। आगे सूहो सारे हंटर्स को एक साथ बांध लेता है।
सूहो किडनैप किए लोगों को आजाद कर देता है। लड़की सूहो से कहती है, हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हंटर एसोसिएशन के हंटर गिल्ड से हैं? सूहो कहता है, आप उस तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो आप जल्दी से किसी सेफ जगह पर चले जाए। लोग ट्रक से यहां से निकल जाते हैं। सूहो कहता है, लेकिन हाइना गिल्ड लोगों को किडनैप क्यों कर रही है? तभी फैंग कहता है, सूहो मैं फील कर पा रहा हूं। सूहो कहता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? फैंग बताता है, हमारा यहां आने का कारण वहां पर है। सूहो यहां पर आ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ के हालात काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं। सूहो कहता है, क्या यहाँ पर लोगों को कैद करके रखा था? तभी बेरू कहता है, यंग मोनार्क, मुझे धुंधली सी एक एनर्जी महसूस हो रही है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ प्रिजन में एक छोटे से वुल्फ के बच्चे को कैद करके रखा है और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। सूहो कहता है, उन्होंने यहाँ पर कुत्ते को क्यों कैद करके रखा? आखिर हाइना गिल्ड क्या करना चाहता है? तभी फैंग कहता है, ये कोई कुत्ता नहीं है, ये यंग वुल्फ फैंग मोनार्क का वंशज है। ये सुनकर सूहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे फैंग बताता है, वॉर में शैडो मोनार्क से हारने के बाद फैंग मोनार्क ने बच्चों को सेफली सेंचुरी तक पहुंचाने के लिए एक गार्ड को साथ भेजा था। उनको यकीन था कि अगर उनका वंशज सरवाइव कर पाएगा तो दूसरा फैंग मोनार्क एक दिन जरूर दिखाई देगा। सच कहूं तो मुझे फैंग मोनार्क की बर्थ की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। मैंने तो उनका वंशज बस जीवित रहे, ऐसी आशा की थी। सूहो वुल्फ को आजाद कर देता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। बेरू से कहता है, यंग मोनार्क, इससे निकलने वाली एनर्जी से मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि ये फैंग मोनार्क का है, लेकिन इसकी प्राण शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। सूहो बेरू से कुछ कहने जा रहा था, लेकिन तभी यहां पर वुल्फ को गार्ड करने वाला आ जाता है। वो कहता है, सारे लोगों की ऐसी हालत देखकर मुझे लगा काफी घुसपैठिए आए होंगे, लेकिन यहां तो बस एक ही पर्सन है। सूहो मन में कहता है, अरे यार, वहां भी कोई और बचा था क्या? ये कोई मॉन्स्टर है। इस गार्डियन का नाम है ब्रोकी। ब्रोकी कहता है, हाइना गिल्ड बेकार है। आखिरकार ह्यूमंस पर कहां ट्रस्ट किया जा सकता है? फैंग ब्रोकी से कहता है, ब्रोकी तुम जिंदा हो? सूहो फैंग से कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? फैंग बताता है, हाँ, इसे बच्चों को गार्ड करने का काम दिया गया था। ब्रोकी कहता है, काफी समय हो गया राकान के फैंग, तो तुम भी जिंदा हो? फैंग कहता है, ब्रोकी तुम भूल गए हो कि तुम्हें बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। आखिर तुम इन गिल्ड वालों के साथ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? ब्रोकी बहुत ही तेजी से सूहो के पास आ जाता है और वुल्फ को ले लेता है। उसके बाद वो सूहो को एक किक मार देता है, जिससे सूहो काफी ज्यादा दूर जाकर टकरा जाता है। बेरू बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो तुरंत सूहो के पास आ जाता है और कहता है, यंग मोनार्क, अब ठीक तो है ना? सूहो कहता है, आज तक मुझे जितने भी हिट लगे, ये सबसे ज्यादा जोरदार था। सूहो के सिर से खून निकलने लगता है। उसकी इंजरी स्किल लेवल अप हो जाती है। इससे उसका फिजिकल रेजिस्टेंस 80 पर हो चुका है। अब सूहो के सारे घाव मिट चुके हैं। बेरू सूहो से कहता है, यंग मॉर्क, जब हम यहाँ पर आए थे मुझे एक हल्की सी एनर्जी सेंस हुई थी और उससे मुझे कुछ याद आने लगा था। ये एनर्जी किस प्रकार की है अब मैं ये समझ गया हूँ। ये है एटम, ये है एट्रियम। मैं उसके अंदर से एट्रियम की एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। फिर सीन बदलता है। आगे हम फैंग और ब्रोकी को देखते हैं। फैंग गुस्से और हैरानी में ब्रोकी से कहता है, ब्रोकी, आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम फैंग मोनार्क के बच्चे के साथ ये सब क्या कर रहे हो? ब्रोकी हल्की लेकिन ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है, मेरे सेंचुरी को खोने के बाद भी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई? तुम्हें क्या लगता है ये कैसे हो पाया? फैंग उलझन में कुछ भी समझ नहीं पाता। ब्रोकी अब ज्यादा क्रूर आवाज में कहता है, सिंपल है, जो फिट रहता है वही सरवाइव करता है। कमजोर का नसीब हमेशा ताकतवर के हाथों में होता है। ये बच्चा कमजोर है, लेकिन ये फैंग मोनार्क का बच्चा है। तुम ये कह सकते हो कि आसपास में ये सबसे अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, इसीलिए मैं इसे खाने वाला हूं। हाँ, मैं रेगुलरली तंदुरुस्त रहने के लिए फैंग मोनार्क के बच्चे का खून पीता रहा हूं। ये सुनकर फैंग का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में आग जल उठती है। वो दहाड़कर कहता है, ब्रोकी, अगर तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा
तो मैं ये भी करूंगा। ब्रोकी जोर से पागलपन भरी हंसी हंसता है। हा हा हा, तुम्हारे जैसे कमजोर आखिर खुद से क्या ही कर पाएंगे। राकान के मरने का कारण यही था, क्योंकि वो कमजोर था। और मैं अब तक जिंदा हूं क्योंकि मैं स्ट्रांग हूं, फिट हूं। और शायद ये भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट फैंग मोनार्क बनूं। सूहो रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है और फैंग को बहुत ही तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। खींचते समय फैंग के हाथ पर एक गहरा कट लग जाता है। इसी पल बेरू राकान के बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेता है। फैंग दर्द और गुस्से से कांप उठता है। वो सूहो की तरफ घूरते हुए कहता है, सूहो, ऐसा लग रहा है कि तुम इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो, पर मेरे लिए ये अच्छा ही है, क्योंकि मुझे इसके साथ कुछ अपना बिजनेस चुकाना है। ये पहला मौका होगा जब फैंग और शैडो एक साथ अलायंस करेंगे। सूहो मन ही मन बुदबुदाता है, एट्रियम, हाँ, आखिरकार मुझे अपने पापा से रिलेटेड एक क्लू मिल गया। ब्रोकी खूंखार नजरों से घूरते हुए गुर्राता है, खीरे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में अचानक अजीब सा खतरनाक पैटर्न उभरने लगता है। माहौल डर और सन्नाटे से भर जाता है। और यहां पर एंड हो चुका है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलो आज इतना ही।